Hi everyone, welcome back to your psychic space. So here is your March prediction. आपको simply सिर्फ नीचे जाके अपने zodiac sign को choose करना है to receive the reading. But I would recommend कि आपको अपना rising sign as well as your moon sign ये दोनों signs के through अपना prediction देखना चाहिए because then it becomes little more accurate and it resonates more with you. Alright, and apart from that, of course, हम तीन areas of life देखेंगे, your love, career and finances, and end में maybe I would love to do a bonus card which could be let me think, the biggest blessing coming for you in the month of March. Okay, I think ये हम God की मर्जी समझ के चार एरियाज में देख लेंगे. Go down and choose your zodiac sign and I will meet you in your prediction now. Hi Aries, so let's quickly dive into your reading and let's ask universe what is it that is coming for all the people born under Aries zodiac sign. इनके साथ इनके करियर में क्या होने वाला है, इनके साथ इनके करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है. आपके करियर गाइडेंस, ओके, योर लव गाइडेंस and your finances. Okay, and finally one big blessing that is coming for you. What is that one biggest blessing coming for all the Aries people? Wow, okay, so now let's begin. The very first card is talking about your career. You are extremely working very hard for your career, even though there are a lot of people जिनको शायद अभी तक नहीं पता कि उन्हें क्या करना है. उसके बावजूद they are working very hard when it comes to their career. They are constantly thinking about shifting something. What else can they do? क्या नया कर सकता हो, क्या नया नहीं कर सकता हो, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है. So you might feel stuck, या फिर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो वहाँ पे स्टक फील कर सकते हो, या फिर किसी तरीके की स्टकनेस एनर्जी होगी आपके आसपास जो आपको इतना अच्छा फील नहीं कराएगी. यू विल बी ओवर थिंकिंग अबाउट थिंग्स कि ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, या तो आप सेकेंड डाउट. बेसिकली आई सी लॉट ऑफ डाउटिंग एनर्जी इन योर करियर. मे बी यू आर स्टिल नॉट सेटल्ड completely in your career, and जो लोग सेटल डाउन हो चुके हैं उन्हें उनके हिसाब से रेवेन्यूज़ या उनके हिसाब से उन्हें नहीं मिल रहा. मतलब दे जस्ट फील लाइक दे आर वेरी अनसेटिस्फाइड विथ वॉट दे हैव राइट नाउ इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर यू. नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, आप बोल नहीं पा रहे हो जो आप बोलना चाहते हो. Like you are keeping so much in yourself, you are keeping yourself so intact in you कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आ ही नहीं रहा है. आपको खुद को लोगों मतलब आपके पार्टनर को समझाना नहीं आ रहा है. एंड उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें की है जिसके बाद आपको भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ. बेसिकली अगेन लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग. लॉट ऑफ पीपल विल नॉट हैव नाइट्स स्लीपिंग ब्यूटिफुली. क्यों? क्योंकि उनके लव लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं जा रही है. यू विल बी ओवर थिंकिंग एट नाइट. ये बोलना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो बेसिकली अगेन आई सी लिटिल बिट ऑफ हेजिटेंट एनर्जी अराउंड यू. बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर करोगे, इग्नोर करना चाहोगे. बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्रेस नहीं करोगे. और इसके अलावा सामने वाले इंसान से आपको उतना कंफर्टेबल फ़िलहाल फील नहीं हो रहा है. नाउ पीपल हु आर सिंगल, आई डोंट, you are literally overthinking. I think the moment you start expressing and start speaking your truth out, maybe then you will be able to attract your partner. All right, so now coming to your finances. The finances ka card is the most best card you have received yet. It is the Lovers. It is literally telling me that you will be investing on your choices, you will be investing on yourself and you will be having, मतलब बहुत ही अनसर्टन मनी आ जाएगा. मतलब जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ से पैसे आने के चांसेस है. इनफैक्ट जिनको अगर कभी कहीं दिया था तो उनसे रिटर्न मिल जाए, ऐसा है. तो आई सी मनी कमिंग इन फॉर यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज एंड यू विल. अच्छी बात यह है कि आपको पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन द मंथ ऑफ मार्च. नाउ द बोनस ब्लेसिंग कार्ड दैट आई पुल्ड इज
आई हैव टू से दिस इज 8 of Wands बाय द वे. जिन्हें नॉर्मली पता है, जो बहुत प्रिडिक्शन सीखते हैं, उन्हें पता है कि यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है. आई हैव टू से मार्च मंथ इज गोइंग टू, इवन दो आपके बहुत सारे एरियाज ऑफ लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं जा रही है, बट फिर भी अंदर से यू विल फील ब्लेस्ड. यू विल फील कि भले ही आई नो अभी प्रॉब्लम है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस एंड आई विल रीच माई गोल्स. एंड द बेस्ट पार्ट, यूनिवर्स इज बैकिंग यू सो मच राइट नाउ. एंड वो आपको मंथ ऑफ मार्च में सबसे ज़्यादा बैक कर रहे होंगे, सबसे ज़्यादा चीज़ें ठीक कर रहे होंगे. दे विल बी वर्किंग थिंग्स इन योर फेवर. सो आई हैव टू से कि आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड और आपके फाइनेंसेस कार्ड आर द बेस्ट. ऐसा नहीं कि ये दोनों चीज़ें गड़बड़ आई है, मैंने आपको बता दिया है. आप अगर इन पर काम करोगे तो ऑफ कोर्स चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी. सो या इसके अलावा अगर आपको 1-on-1 सेशन चाहिए हो या डायरेक्ट रीडिंग करवाने का मन हो, इच्छा हो, या किसी भी तरीके का डाउट हो, देन आई एम फ्लैशिंग मे बी हियर समवेयर my number. Of course you can book a personal session with me. So I will see you next time. Thank you so much. Hey Taurus, so this is your Mars prediction. Let's simply straightforwardly jump into your reading. So हम उन सारे लोगों के लिए जो लोग टॉरस साइन में बॉर्न है, चाहे वो सन, मून या राइजिंग हो, उनका एग्जैक्टली उनके करियर में क्या आ रहा है. व्हाट इज दैट समथिंग कमिंग फॉर यू इन योर करियर. So, wow, Empress. Why do you always, you're ruled by Venus and you have literally got the card of Venus. Your career is going on the best pace possible. I will explain in details. Now we will see your love life. Let's see what is coming for people born in Taurus sign in the month of March. Wow, Judgment है. And now your finances, what is coming in for their finances, what is that something that is coming for them in finances. Wow, you are extremely blessed. Oh my god, आपके लिए 3 कार्ड आए हैं in your blessings, जो मैं आपको बताऊंगी. ये वो कार्ड है जो जंपर कार्ड थे, and I am going to be taking it in your blessing का cards. Okay, so firstly talking about your career, Empress की energy है. Lot of people who are not maybe working right now, they might get a job. Just simply keep applying everywhere you want. But I have to say, आपका जो भी next job होगा या जो भी बिजनेस होगा, ये आने वाले 3 महीनों में बहुत 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 ज़्यादा ग्रो करने वाला है. बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ग्रो करने वाला है. आपने शायद इतना नहीं सोचा होगा जितना ग्रोथ आपको आपके करियर में एक्चुअली में दिखने वाला है. सो आई हैव टू से दैट योर करियर इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू बी ब्लेस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च. हो सकता है कि कोई बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही रैंडमली मिल जाए और आपने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा. एंड इट इज़ गोइंग टू कम एंड सिंपली शावर blessings on you in your career field. Okay, now talking about your love life, this card is Judgment. A lot of people want second chances, or a lot of people who wants reconciliation, because that is the kind of energy I am receiving. There is somebody जिसे आप पसंद करते हो मगर वहाँ से उतना रेसिप्रोकेशन नहीं आया है, या किसी तरीके से बात आगे कभी बढ़ी ही नहीं है. Expect some kind of communication, या फिर एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ मूविंग ऑन. या तो आप कम्प्लीटली मूव ऑन करने के लिए फाइनली अग्रसर हो जाओगे, या फिर आप एक्चुअली में खुद से इनिशिएट करके बात करने की कोशिश करोगे. ऑल द पीपल हु आर इन द रिलेशनशिप, आई हैव टू से प्लीज़ टेक इनिशिएटिव फ्रॉम योर एंड, बिकॉज यहाँ पे एफर्ट्स की कमी है जो आपको भी लेने की ज़रूरत है. सो आई वुड रिक्वेस्ट, आई नो भले ही आपने बहुत डाला होगा, उसके बावजूद कार्ड्स वांट्स यू टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन फॉर योर लव लाइफ. Now coming and talking about your finances, this is your 8 of Wands. I have to say, lot of people will receive money unexpectedly. इतना नहीं सोचा होगा जितना मिल जाएगा. कोई रैंडम बड़ी डील क्रैक हो जाएगी, कुछ बहुत अच्छा in your finances. Just simply expect extra money in the end of the month of March for you. Simply, if a prediction I can give, just take it away. So now coming to your blessings card, 9 of sword कार्ड आया है. ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो.
यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग. यहाँ पे सेल्फ डाउट करना बंद करो, सेल्फ सैबोटाज करना बंद करो. टेक अप योर ओन चार्जेस. जस्ट सिंपली know that you are the boss and act like a boss, because that is something you are lacking so much right now, and I'm not even kidding. You need to stop behaving small, you need to stop behaving playing small, and अपने authority में आओ. Start speaking for yourself, start speaking for your business, start speaking about everything you really want. That is the biggest blessing or message that is coming for you. वैसे यहाँ blessing card निकाला था, बट यूनिवर्स कह रहे कि मैंने आपको अथॉरिटी दे दी, अब इट्स योर जॉब टू मूव इट फॉरवर्ड. इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ. सो आपके लिए ये मैसेज कार्ड है. सो यप, दैट इज़ इट फॉर योर रीडिंग. अगर आपको 1-on-1 सेशन चाहिए हो या फिर पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, आई विल बी फ्लैशिंग माई पर्सनल नंबर समवेयर हियर so that you can book your personal session with me. So yes, thank you so much for being here and God bless you. Hello Gemini, so this is your March prediction. Let's firstly pull the cards and then I will let you know कि exactly आपके लिए क्या आ रहा है March month में. So simply try to connect with the card. Just simply ask the universe to guide you. क्या पता आप जो चाहते हैं आपको उसका ही आंसर सबसे पहले मिल जाए. So let's begin. So the very first card will represent your career life. May I please have a card that represents all the people born in this beautiful zodiac sign career prediction. So all the people born under Gemini sign, this is your career going on right now, and now your love life, and then finally your finances, and then one bonus card जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि one big blessing coming for you in the month of March. We'll pull a card representing your blessings. All right, so perfect. Okay, so Gemini, you have had been working on something for a long time and now you want to take a pause, and आप इस pause में समझना चाहते हो कि आपने जहाँ पे जितना डाला क्या वो सही था. Like you are evaluating everything, you are evaluating all the efforts जो आपने डाले, आपने जितना भी वक्त लगाया, जितना भी काम किया, उन सारी चीज़ों को बैठ के आप evaluate कर रहे हो. आप समझने की कोशिश कर रहे हो मैंने कहाँ पे क्या लगाया, कितना वक्त दिया, कितना नहीं दिया, कहाँ पे कैसे हुआ. बहुत लोगों को इस मंथ में थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है उनका करियर लाइफ. उन्हें लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा ही स्टैगनेंट हो चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि जेमिनी लव्स व्हेन देयर लाइफ इज़ इंटरेस्टिंग इन जनरल ओनली. सो आपको वो जो किक वाली एनर्जी है वो नहीं मिलेगी. थोड़ा रुका, थोड़ा धैर्य, थोड़े धीमे चलते हुए काम नजर आएंगे, एंड यू वुड फील कि ये उतना अच्छा नहीं जा रहा था जितना मुझे चाहिए. एंड आई सी यू डूइंग लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन इन व्हेन इट कम्स टू योर करियर बेसिकली. नाउ talking about your love life, this is Six of Sword, which is telling me that you already, by the way, a lot of people Gemini are already in a relationship. So सबसे पहले मैं relationship मैसेज ही लूँगी. सबसे पहले कुछ वक्त से आपका और आपके पार्टनर का इतना अच्छे से नहीं बन रहा था, मगर फाइनली आपको समझ आ गया है कि एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए या किस तरह से मैं बात करूँ जिससे उन्हें समझ आए. सो आई सी you two trying to understand each other, and I see you taking some kind of action for your partner. बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ, बहुत सारे लोग फाइनली और ऐसे भी लोग होंगे बाय द वे जो जैसा बात करना चाहते थे अपने पार्टनर से बहुत टाइम से, वैसे वो बात नहीं कर पा रहे थे. मतलब देयर वर लॉट ऑफ सीक्रेट्स दैट यू वर हाइडिंग फ्रॉम योर पार्टनर, जो अभी फाइनली आपको कहीं ना कहीं, आई डोंट सी यू जस्ट गोइंग एंड बीइंग लाइक ओके दिस हैपेंड. नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है. You would feel comfortable in your own self around them first, and then maybe you would want to communicate your emotions, your heart completely to them. ठीक है. Now second information for all the people who are single. आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में आई डोंट सी अ वेरी स्टेबल और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, बट आई डू सी सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मे बी हैपनिंग विथ योर पार्टनर, somebody you have crush on. By the way, when I said partner, I mean somebody you see as a partner, but अभी वो बने नहीं हैं because you're single. So yes, this is what I'm seeing for your love life. Now coming to your finances. फालतू खर्चे मत करना इस मंथ, बिकॉज यू विल बी इन्वेस्टिंग अ लॉट हियर एंड देयर वेरी वेरी रैंडमली, एंड आपको इवेंचुअली लगेगा कि खर्चे आए जा रहे. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम रिसीविंग.
ओवर थिंकिंग में खर्चे नहीं करने हैं, बस रैंडमली चीज़ें पसंद आ गया, बेसिकली इमोशनल स्पेंडिंग नहीं करनी है, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ. This blessing that is coming for you for the month of March is Six of Sword. Finally आप उन सर्कल को छोड़ के कम्प्लीटली चले जाओगे जो आपको सर्व नहीं करता है. वैसे आपको अंदर से ऑलरेडी पता है कि आप लोग, आपके खिलाफ कितने लोग हैं, बट आपको हमेशा लगता था नहीं यार मैं फिर भी बना के रखूँ, मैं फिर भी ऐसा कर दूँ, मैं फिर भी वैसा कर दूँ. बट फाइनली दिस इज़ गोइंग टू बी द मंथ यू वुड बी लाइक, you know what, just be where you are and I will take care of myself. I don't need anybody, anything, or your presence is not needed in my life. So this is the kind of energy that you're giving, and this is going to be the biggest blessing coming in because आप ऑलरेडी बहुत सर्व कर चुके हो अपने साइड से, एंड इट जस्ट आपको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, एंड फाइनली यू आर अक्यूमुलेटिंग गट्स कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ. सो दैट इज़ योर ब्लेसिंग. सो या दैट इज़ इट फॉर योर रीडिंग. बाय द वे, अगर आपको पर्सनल रीडिंग या फिर किसी भी तरीके का पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो, देन आई विल बी फ्लैशिंग माई नंबर समवेयर हियर, सो यू कैन गो एंड बुक अ पर्सनल रीडिंग विथ मी. सो yes, I'll see you in your next video. Thank you so much for being here. Mwah. Hi Cancerians, so this is your March prediction. Let's quickly begin your reading. हम सबसे पहले आपके सारे कार्ड्स निकालेंगे और उसके बाद में I will be giving your prediction. So सबसे पहले let's ask universe की एक ऐसा कार्ड रिप्रेजेंट जो आपका करियर करता हो हमें फटाफट दे दे. So may I have a card that represents all the Cancerians March 2026. Okay, I see a lot of hope in you right now for some reason. Wow, you literally have 2 cards. Okay, Cancerians ka career. Now we'll see your love life. Okay, so we are going to check what is happening for all the people who are born as Cancerians. उनके love life में क्या है? Wheel of Fortune, I love it. And now finally how their finances are going to look like for the month of March. बाप रे, आप में 2 बहुत आ रहे हैं. Okay, now the final blessing bonus card. So final blessings, आप बहुत excited रहने वाले by the way for the month. I don't know why. मैंने अभी जेमिनाई का रीडिंग किया एंड उनकी एनर्जी ऐसी नहीं थी, मगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट. आई हैव टू से दैट फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग जस्ट रिमेंबर कि आप ये जो मंथ का मून आ रहा है, वर्क अकॉर्डिंग टू मून लाइट में बैठना, सिंपली इट्स नीडेड फॉर यू. नाउ लास्ट कार्ड, बोनस कार्ड. कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो आप सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च आ रही है? कैन आई प्लीज हैव अ कार्ड दैट रिप्रेजेंट्स देयर ब्लेसिंग्स? Wow, I am loving your energy. Okay, so now coming to your career. Firstly, आप ऑलरेडी किसी चीज़ पे बहुत शिद्दत से काम कर रहे थे और आप अपने साइड से पूर्ण पैशन दिए जा रहे हो. बट आपको ये कहा जा रहा है कि यू नीड टू सी डिफरेंट ऑप्शंस टू, यू नीड टू गिव चांसेस टू अदर थिंग्स टू. किसी एक चीज़ को पकड़ के मत बैठो, किसी एक चीज़ के लिए सिर्फ अभी के लिए मेहनत मत करो, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन यू रियली नीड नाउ. इसके अलावा जो लोग जॉब में हैं, आई हैव टू से यू आर एवेल्युएटिंग, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर जॉब. जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आई सी यू नॉट, अगेन आई डोंट सी, अब बेसिकली मुझे वो खुश वाली एनर्जी में नहीं दिख रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर. यू कुड बी कन्फ्यूज्ड ऑल्सो. आप में से बहुत सारे लोग को के सर में बेसिकली दर्द हो चुका है क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, एंड यू आर टू टेंस्ड व्हेन इट कम्स टू योर करियर. आई सी लॉट ऑफ टेंशन एनर्जी, बट द बेस्ट पार्ट इज एस ऑफ कप्स इज ऑल्सो हियर फॉर यू फॉर योर करियर, विच इज रिप्रेजेंटिंग. You see this hand is basically universe's hand, which basically tells you that they are sending you blessings when it comes to your career. You don't need to be this disheartened. इतना मत सोचो, just know that you are going to be protected. You will be given some kind of opportunity जो मिलने के बाद you will be like, yeah, this is what I really wanted. And just simply expect something good happening in your career, and you would be surprised कि आप ऐसे होगी कि यार
एंड द बेस्ट पार्ट, यू विल हैव मनी. लाइक इफ़ यू सी देयर इज दिस डव जो एक्चुअली में पेंटिकल्स डाल रहा हो उसके अंदर, तो बेसिकली आपको वैसे ही पैसे देके बहुत खुशी होती है. और अच्छी बात है कि जो चीज़ आपको ऑफर होने वाली है उसमें अच्छे खासे पैसे आपको मिलने वाले हैं, तो यू आर वेरी वेरी हैप्पी. सो आई सी अ गुड हैप्पीनेस. भले ही आपके इंटरनल में जैसा भी माइंडसेट आपका चल रहा हो, मगर एक्सटर्नली यू विल हैव सम गुड अपॉर्चुनिटी कमिंग इन फॉर यू. नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ, just simply expect somebody approaching you. Just simply expect अगर आप, by the way, जो लोग सिंगल है, just know कि there will be something major, something big happening in your love life. by the way, पूरे महीने में अगर कोई चीज़ आपको एकदम शॉक करने वाली है, that is going to be your love life. Because I see major shifts happening, like literally a shift happening in your love life. So आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा when it comes to your love life. This is going to go perfect. बिना एक्सपेक्ट किए अभी के भी थैंक यू बोल दो, by the way. And apart from that, just know that a lot of people who are in relationship, just know that you will be reciprocated. जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह से प्रेम आप उन्हें दिखाओगे, बिल्कुल उसी तरह से आप सामने से प्रेम पाओगे. You will see, you will feel the kind of love you are giving to universe, and universe is actually giving it back to you, maybe बहुत ज़्यादा. So this is again one of the finest card to receive. And now coming to your finances, I have to say, मैंने आपको बोला था ना अभी कि आपको कोई जॉब में या किसी भी तरीके की काम में पैसा मिलेगा. आपके फाइनेंसेस में एस ऑफ पेंटिकल्स है. अगेन यू सी दैट हैंड. I wanna say firstly, after seeing this video, just try to do some manifestation technique, because you are on very good vibration and you are literally going to attract a lot of money opportunity in your life in the month of March. And the best part, you will be doing something you extremely love. You're going to earn from something you really genuinely love doing. And I have to say, God bless you. Just simply go down and claim the energies. And lastly, what is that big blessing? I see you working extremely hard for yourself. नज़र से बच के रहना, नज़र उतारते रहना on Saturdays. Just simply know that you need cleansing. Just simply cleanse yourself on Saturdays. Just know that there are people जिनकी एनर्जी आप बहुत जल्दी absorb कर लेते हो, because of which you really, this is why this black catty is here, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है. Secondly, just know that you are going to work on yourself. Hella good, like extremely good you will be working on yourself. And यही चीज़ universe actually में reflect भी कर रहा है. So yeah, that is it for your reading. And if you want any kind of personal session with me, then I will be flashing my number on the screen. Just simply say hi, say hello to me in my WhatsApp number and we will connect there. So yes, thank you so much for being here, and I will meet you very very soon in your next reading. Hello my Leos, so this is your Mars prediction reading. Let's begin quickly. Let's ask universe कि लियो के लिए उनके करियर, लव और फाइनेंसेस में एग्जैक्टली क्या आ रहा है. लव, करियर एंड फाइनेंसेस में एग्जैक्टली क्या आ रहा है. सो फर्स्ट कार्ड विल रिप्रेजेंट योर करियर लाइफ. What is exactly coming for all the people in their career, love life, काफ़ी quick है वो. And then finally your finances. Okay, your finances. And bonus card, blessing card. Your blessing that Leos will be receiving in the month of March. Yes. Okay. Your career, your okay wait, I will explain you. मैं आपको दिखा क्यों रही हूँ, मैं anyways आपको दिखाने वाली हूँ. So the Emperor, I see you working extremely well when it comes to your career, but there are people जो शायद स्ट्रक्चर में नहीं है, जो अभी तक ओनरशिप एक्चुअली नहीं ले रहे हैं खुद के लिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे खुद के लिए. सिर्फ उन लोगों के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. और कार्ड्स आते हैं कि यू एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग
थिंग्स सीरियसली, बिकॉज आप बहुत जल्दी ही हर्ट हो रहे हो कुछ दिनों से. यू फील वेरी मिसअंडरस्टूड एंड यू डोंट फील उतना ग्राउंडेड जितना आपको फील एक्चुअली में करना चाहिए. बट अच्छी बात यह है कि आने वाली इस मार्च मंथ में यू विल एक्चुअली फील वे मोर सेटल्ड एंड यू विल फील कि आपको फाइनली वो अथॉरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है जो आप चाहते थे. जो लोग जॉब में हैं, एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ प्रमोशन, या तो अथॉरिटी या तो नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा. बेसिकली यू विल बी रिसीविंग, यू विल बी सिटिंग इन अ पोजिशन जहाँ पे आपको अथॉरिटी कहा जा रहा है. दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू इन योर करियर. नाउ योर लव लाइफ में आप ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो. दिस इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे ये विमेन अपने लिए और अपने लिए ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रही है. यू विल बेसिकली, या तो ये हो सकता है कि आप सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा हो, एंड हो सकता है कि सम काइंड ऑफ क्लैशेस एक्चुअली माइट हैपन, या फिर किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर बहुत ही रश डिसीजन हो सकता है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ. जस्ट नो कि यू नीड टू कीप योर काम एंड प्लीज टेक लिटिल बिट इंटैक्ट ऑफ योर ईगो. अगेन यहाँ पे एक्चुअली में ईगोइस्टिक एनर्जी आ रही है. हो सकता है कि आप कुछ बोल दो या वो कुछ बोल दे, बट देन बाय द वे दिस इज़ फॉर पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, तो उनके लिए ये आ रहा है. बट व्हेन इट कम्स टू सिंगल पीपल, कोई नई एनर्जी फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है. यू विल बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ. आई डोंट सी यू, और आप चाहते भी नहीं हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं पता है दिस इज़ नॉट द मंथ वेयर आई वॉन्ट टू डेट, सो यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी. नाउ कमिंग टू योर फाइनेंसेस, दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है कि आप कुछ सी रैंडम चीज़ों पे पैसे बस वेस्ट कर दो, या फिर इन जनरल बस वेस्ट कर दो. it just feels like you are being a little bit immature when it comes to your finances. आप बहुत जल्दी और बहुत ही इम्पल्सिवली पैसे लगा दे रहे हो rather than thinking कि मैं इसका और क्या कर सकता हूँ या फिर मुझे और क्या करना चाहिए. सो कार्ड्स wants you to invest on something that is long term, जो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए in future. So yes, this is what is coming. And now your blessing card. So blessing card में the Fool आया है for all the people. This is 0 number का card, I have to say. मत लो कंट्रोल, just surrender yourself completely and you will see, क्योंकि आपके लिए ना फिलहाल endless possibilities और endless opportunities है. तो आप the moment you surrender yourself and be like, okay, I am giving my power to you, I am surrendering myself to you mentally, physically, practically, everything is yours. उस मोमेंट पे you will firstly आपको रियलाइज होगा कि आपका ईगो वैसे ही वहाँ ख़त्म हो जा रहा है, और दूसरा you will see endless possibilities actually unfolding for you. So yep, that is your biggest blessing for March. अगर आपको 1-on-1 सेशन चाहिए हो मुझसे, या किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग कराने में आप इंटरेस्टेड हो, then I will be flashing my number. Of course, you can DM me and we can have a chat. And apart from that, I just want to say I will see you very very soon in your next video. And yeah, that is it. Thank you so much and God really blesses you. Hi my Virgos, so let's begin your reading and we will see कि आपके लिए मार्च मंथ में करियर, लव एंड फाइनेंसेस में क्या आने वाला है. लव, करियर एंड फाइनेंसेस में एग्जैक्टली क्या आने वाला है फॉर ऑल द पीपल who are born under this beautiful sign of Virgo. This card will represent your career, this card will represent your love life, and this card is going to be your finances. And finally one blessing card, जैसा मैंने starting of the video में आपसे कहा था, and this is going to be your blessing card जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था.
So let's see your card. So this is your going to be your career. So Knight of Cups, you are actually kind of, by the way, a lot of people could travel when it comes to your career. आपको किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी जो ट्रैवल मिल सकती है अगर आप ऑलरेडी कहीं हो, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ सकता है जिसमें आप फटाफट फटाफट काम करना शुरू करो. बेसिकली यू विल बी वर्किंग ऑन समथिंग जिसमें आप ऑलरेडी काम करना चाहते थे, एंड यू आर फाइनली गोइंग टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शंस व्हेन इट कम्स टू योर करियर. दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड एट, लाइक बेसिकली यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. आपके इमोशंस में आया कि यार मेरा ये करने का मन है, एंड आपने वो करना चालू कर दिया. So that is the kind of energy I am receiving of you when it comes to your career. Now talking about your love life, this is your King of Wands, which is telling me कि there are a lot of things you feel like कि बहुत सारी बातें hidden है, and you don't feel कि आप completely open हो सकते हो. या basically I see a lot of passion in you when it comes to love. When it comes to 1 2 3 go, I see a lot of passion when it comes to your love life. But problem ये है कि आपको कहीं ना कहीं महसूस करने में और महसूस होने में you want something जो लॉन्ग टर्म हो. आप शॉर्ट टर्म के लिए सेटल डाउन नहीं करना चाहते हो, जिस वजह से शायद आप बहुत वक्त से सिंगल भी हो. A lot of people who are in a relationship just know that you will feel कि मेरे पीठ पीछे कुछ छुपाया जा रहा है, and you will not, मतलब आप कॉन्फ्रंटेशन के लिए भी यू आर नॉट गोइंग. यू वुड लिटरली वांट कि मैं थोड़ा पॉज लूँ, मैं ज़रा देखूँ, थोड़ा इवेलुएट करूँ और फिर किसी तरीके का एक्शन लूँ. सो दैट्स अ लिटिल मच्योर मूव आई वुड से. एंड व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, जस्ट नो दैट you are blessed when it comes to finances in the month of March. Because by the way यहाँ पे बहुत सारे king energies है, मतलब सारे male dominant cards थे. तो आई हैव टू से आप हर एरिया में बहुत 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 एक्शंस लेते हुए नज़र आओगे, और बहुत सारे, मतलब बेसिकली यू विल बी इन योर मैस्कुलिन एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ मार्च. Just know that. And when it comes to finances, I see no problem with finances. You know when to invest, how to invest, where not to invest, what needs to stop, what needs to go up right now, कहाँ पे कितना करना है, कहाँ पे कितना नहीं करना है. तो आपके लिए when it comes to finances, आप बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल हो, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. द ओनली थिंग इज यू कुड बी लिटिल बिट लेजी. जब आपको पैसे निकालना है तो आप बहुत ज़्यादा उड़ा देते हो, और जब नहीं निकालने तो आप 1 रुपया भी नहीं निकालते हो. So cards are asking you to evaluate this habit of yours, and just know कि balance करके रखोगे पैसा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. Now your biggest blessing is Four of Sword. I just want to say that whatever you're going to pray in the month of March, just know that you will be served its fruits in the very next month. मतलब अप्रैल में आपको, अप्रैल तक आपको एक्चुअली में जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, या जो भी चीज़ आपकी कोई भी एक इच्छा होगी जो आपकी होगी, यार मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, कैन आई हैव अ साइन, कैन आई हैव दिस, कैन आई हैव दैट, and it will be served by the universe very next month. So just know that whatever you are asking for, it is going to be blessed. So yeah, that is it for your reading. अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो या पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए हो, then I will be flashing my WhatsApp number here. Just DM me for any kind of question. And yep, that is it for your reading. Thank you so much. I will see you very very soon. Hi Libras, so let's see कि आपके साथ मंथ ऑफ मार्च में क्या होने वाला है. और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, देन आई विल बी फ्लैशिंग वन ऑफ माई नंबर्स ऑन स्क्रीन. आप वहाँ पे अपनी पर्सनल बुकिंग करवा सकते हैं. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज़ रियली कमिंग फॉर यू in the month of March, career wise, love wise, and finances wise. All right, oh my god, Wheel of Fortune, that is going to be your blessing. And let's see what is your career card. So let's first pull out a career card for you. Career, love life कैसी जाएगी, and finally your finances will look
like how, and blessing card already आ चुकी है. So let's begin your reading. Now this is a Emperor card. आप फर्स्टली आप ऑलरेडी बहुत सारे एक्शंस ले चुके हो अपने करियर के हिसाब से एंड यू आर गोइंग गुड. द कार्ड इज लिटरली टेलिंग यू कि आप जहाँ पर हो आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर हो एंड थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग in a very balanced form. If there is anything that you need to work up or buckle up in your workspace, then it would be your energy. Show your passion, show the real kind of passion that you really carries in you, because I see you being very sharp when it comes to work. बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड हो, मगर पिच करते वक्त देर आर प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो. इट कुड बी एनीथिंग, लाइक कोई भी टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, बट इवेंचुअली किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम इवेंचुअली आ ही जाता है. सो उसके अलावा अगर आप जॉब में हो तो देन सिंपली एक्सपेक्ट समथिंग गुड हैपनिंग विथ यू. जस्ट नो दैट आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा सराहाया जाएगा, आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी एंड यू विल बी रिसीविंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू योर करियर लाइफ. The best card is your love life. It is the Empress, and I have to say that you are already ruled by Empress because this is Libra card. So this is a very good sign. आपका जो love life है वो बहुत ज़्यादा balanced, बहुत ज़्यादा filled with love, nurturing वाली energy already मुझे दिखाई दे रही है. So already आपकी जो love life होगी वो बहुत ज़्यादा balanced, बहुत ज़्यादा passionate, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम है वहाँ पे. If I could say that in a very simple manner, then I see a lot of love that is present in your love life. And अगर कोई communication gap तो just know it is going to resolve. किसी तरीके की communication सामने से होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना साथी, या फिर आपका कोई पुराना रिश्तेदार जो आपको बेहद पसंद था वो वापस आते हुए भी नज़र आ रहा है. So just expect some kind of good and love conversation happening in your life when it comes to March. Now talking about your finances, this is Judgment card. यहाँ पे cards आपसे हायरली कह रहे हैं that invest in something long term. लाइक किसी लॉन्ग टर्म जगह पे इन्वेस्ट करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप ऑलरेडी सोच रहे हो देन यू आर वर्किंग ऑन द राइट पाथ व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस. बिकॉज आपके फाइनेंसेस में देर आर प्रॉब्लम्स जो आपको दिखाई देते हैं. मतलब यू आर वेरी, इवन दो यू डू नॉट लैक मनी, बट वहाँ पे अबंडेंस की बहुत कमी है. आई वुड जस्ट से कि जजमेंट कार्ड के बाद में टेक सम काइंड ऑफ एफर्मेशन, मे बी डू सम एफर्मेशन फॉर योर मनी, शायद तब वो ब्लॉकेज ठीक हो जाए. बट देर इज सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज आई एम सीइंग फॉर यू when it comes to your money attraction power. So and now finally your biggest blessing that is coming for you in the month of March. The card is Wheel of Fortune. I have to say, keep your karma extremely clean in the month of March because you will be rewarded according to your karma. आप अच्छा दोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप अच्छा नहीं दोगे तो आपको बुरा मिलेगा. एंड यूनिवर्स इज एक्चुअली मेकिंग श्योर कि वो हो. एंड सेकेंड बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई वुड से दैट इज कमिंग फॉर यू इज, आपकी कोई भी विश हो, कुछ भी हो, वो आपको सामने से अपॉर्चुनिटी देंगे फॉर यू टू मेक इट योर रियलिटी. एंड दे आर आस्किंग यू टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली and just act upon it when they give it to you. So yeah, that is it for your reading. Thank you so much for being here. I will see you very soon. Hi my Scorpio, let's see what is March getting for you. और अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं then I will be flashing my numbers somewhere here. आप यहाँ पे अपनी पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं. So let's begin and let's see what March is actually getting for you. आपके करियर में, love life में, and then finally your finances, and then we'll also pull a blessing card, bonus blessing card actually. So let's see what is coming for you. Your career, your finances,
how is Scorpio finances going to go, and then finally your love life. We have a card that represents Scorpio's love life in the month of March, and then finally a blessing card for Scorpio. May I please have a blessing card for Scorpio? May I please have a blessing card for my Scorpios? So you're okay. Scorpio, आपके लिए Queen of Cups आया है for your career, which is basically telling me that आप भले ही there will be some kind of disappointment या फिर some kind of disagreements when it comes to your career. आपको इमोशनली अच्छा फील नहीं होगा इन योर वर्क इन्वायरमेंट एंड यू विल नॉट फील इन प्लेस व्हेन इट कम्स टू योर करियर. आप बहुत ज़्यादा ही इमोशन ड्रिवन इंसान हो इन जनरल, बट स्टिल आपके करियर में यू विल फील आई एम स्टिल नॉट रिसीविंग व्हाट आई रियली डिजर्व. ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर कि आई डिज़र्व इवन मोर, आई डिज़र्व बेटर, और मे बी यू आर एक्चुअली नॉट इन अ प्लेस जहाँ पे आपको उतना सर्व किया जा रहा है जहाँ पे आपको होना चाहिए. सो मार्च में आपको इमोशनल स्टेबिलिटी आपके करियर के एरिया में नहीं मिलेगी. यू वोंट बी completely or absolutely satisfied with your career. But when it comes to your finances, I have to say the card is extremely beautiful. It is 10 of Pentacles. Finance का card है, finances ही आए हैं. So I have to say कि you will be abundant. You will receive money. You will be seeing money coming in from unexpected areas. मतलब जहाँ मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को पैसा दिया और वो वापस करते हैं, या फिर इन जनरल आप कहीं रखे थे, आपने कहीं रखा था और आपको बस रैंडमली वो पैसे मिल गया. सो बेसिकली एक्स्ट्रा मनी मिलेगा बाय द एंड ऑफ द मंथ एंड आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बिकॉज यूनिवर्स इज गोइंग टू गिफ्ट यू सम पेनीज if I can state in that manner. Now coming to your you are praying. I see you praying for your love life because you don't have lot of people. आपने already किसी को डेट कर रखा है जिसने आपका दिल तोड़ा हो, या फिर आपने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देख रखे हैं जहाँ पे आपको आपके हिसाब से सर्व ना किया हो, आपको बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया हो, आपको वो जगह ना दी गई हो जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते थे. सो इसके वजह से यू थिंक अ लॉट एंड द बेस्ट पार्ट इज़ you will finally be reflecting on your love life in the month of March. A lot of people who are, firstly I see a lot of people have chosen 1 2 3 and go. I see a lot of people जो अभी फ़िलहाल जितने भी स्कॉर्पियंस है, they are not really into dating anymore. They are literally working on their finances more than keeping their head on love. So but internally you are actually praying, and the best part is eventually you will receive the kind of partner you really deserve to have. So I don't need you to worry about anything. Now coming to your blessings, जो सबसे बेस्ट कार्ड है आपके पूरे स्प्रेड में, आपके लिए ब्लेसिंग द वर्ल्ड आया है, which literally is telling me that you will be blessed unexpectedly. मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. यू वर सीइंग कि यार मेरा लास्ट मंथ ऐसा गया, मेरा लास्ट महीना वैसा गया, मेरे साथ ऐसा हो चुका था, मेरे साथ वैसा हो चुका है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा. यू वर सो मच इन योर पास्ट, बट स्टिल यूनिवर्स इज गोइंग टू पे यू ऑफ एंड यूनिवर्स विल एक्चुअली गिव यू जितना आपने एक्चुअली में जितनी प्योरिटी के साथ आपने खुद को रखा है उतनी ही प्योरिटी के साथ में आपको यूनिवर्स चीज़ें ला के देंगे. So the best part is your manifestations are going to come true in the month of March. So yeah, that is it for your reading. Thank you so much for being here, and I will meet you very soon in the next video. Hi my Sagittarius people, let's see what is coming for you in the month of March. हम निकालेंगे आपका love, career and finances, and then one blessing bonus card for you. And also if you want any personal session or want to have a real reading with me, then I'm flashing my number. Just simply go and DM me. So yeah, now let's begin your reading and let's ask universe to give us what is coming for Sagittarius people in their career, love and finances. What is that something that is coming for you in your career, love
and finances. And now finally I want a blessing card for you. May I please have a blessing. What is that biggest blessing coming for all the people born under this zodiac sign? Wow. So career, you are taking impulsive decisions and you are also regretting it, or you might be extremely happy. Lot of people are quietly regretting. लग रहा है impulsively सोच लिया, मन किया था कर लिया, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत impulsive actions लोगे बिना सोच समझे. I would just say do not take actions without consulting somebody. Do not take actions. बस इंटरव्यू दे रहे हो बट 2 मिनट अच्छा लगा मैं कर लूँगा हाँ बोल के मत आ जाना. सिंपली थिंक थ्रू इट. सोच के करो काम. इम्पल्सिव डिसीजन लोगे, थोड़ा अपने दिमाग को काबू में रखो, थोड़ा अपने इम्पल्सिवनेस को काबू में रखो एंड टेक डिसीजंस ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये कम्प्लीटली सही है मेरे करियर के लिए. दैट इज़ द बिगेस्ट गाइडेंस कमिंग फॉर यू. नाउ योर लव लाइफ इज एस ऑफ Pentacles. I see you approaching a lot of people, not a lot of people, but you approaching somebody and somebody is actually reciprocating. A lot of people who are in the relationship, अगर आप already किसी के साथ हो, किसी के साथ committed हो, just know कि there will be some kind of new sort of date happening, like कोई नई तरीके, नई जगह या नया कुछ होगा जो आपकी ज़्यादा स्पाइस अप कर देगा इफ़ आई कैन से. बट अगर आप सिंगल हो जस्ट नो दैट यू विल बी टेकिंग सम काइंड ऑफ एक्शन इन योर लव लाइफ. लाइक खुद से ही कुछ इनिशिएट कर रहे होगे, चाहे वो कोई भी एक्शन हो. ठीक है. अब व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, यू आर वेरी स्केर्ड फॉर योर फाइनेंसेस फॉर सम रीजन. यू आर बीइंग टू मच अबाउट योर फाइनेंसेस. चिल हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ. इट्स ओके. नॉट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. अंडरस्टैंड दिस. I know money can buy you literally everything, but money is not everything also. आपको इस बात पे ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा पैसे 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 कर रहे हो, दिल दिमाग एक्शंस पैसों के लिए ले रहे हो. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर फ्यूचर और एनी थिंग, बट यू आर सीइंग मनी फर्स्ट. लाइक पैसे देख रहे हो, ठीक है तो हाँ बोल दे रहे हो. सो आई थिंक दैट इज़ वाई आपके करियर में भी आया कि जस्ट सिंपली थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन. यहाँ पे भी ऐसे आ रहा है कि फाइनेंसेस में आई सी लिटिल बिट ब्लॉकेजेस, लिटिल बिट थिंग्स. मे बी यू माइट नॉट हैव एज मच मनी एज यू वांट, बट यूनिवर्स वांट्स यू टू कंट्रोल योर वांट लिटिल बिट. नाउ कमिंग टू योर ब्लेसिंग्स, दिस इज अ सन कार्ड. जस्ट नो दैट यू आर अ स्मॉल बेबी ऑफ द यूनिवर्स जिसका वो ख्याल रख रहे हैं. यू जस्ट हैव टू लेट हिम टेक एक्शंस फॉर यू. यू जस्ट हैव टू अलाउ हिम टू bless you, and I want you to be open to receive that blessing. Just know you are literally like a child to universe. जो कि आप देख सकते हो, आप ये छोटू बेबी हो और यूनिवर्स ये है जो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस वो ऑलरेडी सोच के बैठे हैं, बट इट्स जस्ट यू who are actually blocking them. They are asking you stop it right now. And then simply अगर ज़्यादा डर लगता है ना, जस्ट नो कि मेरे साथ सब ठीक है, आगे सब अच्छा होगा. एंड आई एम अलाउइंग यूनिवर्स टू वर्क इन माई फेवर. आई एम अलाउइंग. आपके लिए ये अलाउ करने वाला जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है. जस्ट नो दैट यू नीड टू कीप affirming that I am allowing universe to work in my favor. I am allowing universe to work in my favor, and it will actually help you in the month of March. So yeah, that is it for your reading. I hope it helped, and I will see you very very soon in your next reading. So bye bye. Hi Capricorns, let's quickly see what is coming for you in the month of March. And by the way, अगर आपको आप में से किसी को भी पर्सनल tarot reading करवाना हो, then I will be flashing my numbers here. Just simply DM me if you want any personal consultations. Now let's quickly see what is exactly going to happen in your career, love and finances in the month of March, and then one bonus blessing card also I will pick. Oh my god, you are extremely emotional. किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको एक्चुअली में कुछ दिनों पहले ही या अभी हर्ट किया है,
and you just feel like, am I not deserving of love for real? You're literally self-sabotaging and being emotional about things. कार्ड्स आपको सबसे पहले तो ये बोलना चाहते हैं, अगर आपकी ये एनर्जी, आई रियली वांट यू टू जस्ट नो दैट थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर. जस्ट कभी कभी दिन बुरे जाते हैं, डज नॉट रियली मीन्स दैट यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे साथ सब कुछ ही गलत हो रहा है. बिकॉज जब आप चिल्ला चिल्ला के कहते हो ना मेरे साथ ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो यूनिवर्स मेक श्योर करता है कि आपके साथ फिर गलत ही हो. सो मत बोलो कुछ बुरा. दैट्स ऑल. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई कैन से, बिकॉज आई नो इट इज़ हर्टफुल. आई कैन सी यू बीइंग एक्सट्रीमली इमोशनल अबाउट समथिंग, बट जस्ट नो कि इट्स ओके. When you are protected by universe, you don't need somebody. Just know that. Now let's see what is coming for you for the month of March in your career. Wow, see, I told you, when the universe is working for you, you don't need anybody. Now let's see what is coming for you in your love life. What is that something that is coming for you in your love life? Oh my god. Okay, डेटी बहुत करते हैं आप लोग. ओके, नाउ योर फाइनेंसेस. ओके, एंड आई थिंक ब्लेसिंग कार्ड ऑलरेडी वो हो चुका है, तो आई वोंट बी री एक्सप्लेनिंग इट टू यू. सो योर करियर, लेट्स सी. आप लोग ऑलरेडी वर्कaholic हो. यू लव वर्किंग, यू लव बीइंग बिजी, एंड यूनिवर्स इज जस्ट going to allow you to be busy this month. Universe is actually going to give you, आपने अब तक जितना भी पे किया है ना, जितनी मेहनत डाली है, जस्ट नो इसका फ्रूट्स आपको मार्च में मिलेगा. जो भी जितना भी मेहनत आपने डाला है, जितनी प्योरिटी के साथ डाला है, वो सब आपको रिटर्न में मिलेगा. एंड आपको रिटर्न में उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली है. अगर आप बहुत टाइम से अनलकी चल रहे हो आपके करियर में, जस्ट नो कि वो ख़त्म हो चुका है. बिकॉज मार्च में यू आर रिपिंग ऑफ द फ्रूट्स यू सोड लॉन्ग बैक. नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ. यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है. यहाँ पे आप अपने पार्टनर की चीज़ें इग्नोर कर रहे हो. वो आपके साथ जो चीज़ें गलत कर रहा है, शायद आप उसे यहाँ बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो. एंड यूनिवर्स चाहता है कि आप एक्चुअली में अपने बारे में सोचो और आप अपने आपको भी आपके दिल की सुन के डिसीजन लो. बिकॉज यू आर literally trying to not see what is happening at your back, and you have kind of intuition and you know what I am talking about. Now third is your finances. There will be some kind of transformation in your finances. अगर बुरा चल रहा था तो बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर बहुत अच्छा चल रहा था तो you might bear some kind of losses. So this is the message that I am receiving. and आपकी blessing में मैं आपको already बता चुकी हूँ. Queen of Cups है. जो डिसअपॉइंटमेंट है, जस्ट नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, एंड पीपल हु आर प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स डोंट नीड एनी अदर ह्यूमन बीइंग. सिंपली गो इनवर्ड, वर्क ऑन योरसेल्फ, एंड यू विल शाइन even more than you exactly, even more than you deserve, because that's what blessings looks like, right? So yeah, that is it for your reading. Thank you so much for being here, and take care of yourself. God really blesses you, soul. And mwah. Hello Aquarius, thank you so much for landing on this video. Now why am I talking like this? Because I am an Aquarius myself. I think इसलिए शायद ज़्यादा वाइब कर सकते हैं हम. So let's simply फटाफट से see. Oh my god, सबके लिए ब्लेसिंग कार्ड एंड में क्यों गिरता है? ओके, मैंने आपको बोला था कि मैं ब्लेसिंग कार्ड निकालूंगी. यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लेसिंग कार्ड आ चुका है, बट इसके साथ हमें एक और निकालना पड़ेगा टू एक्चुअली बैक दिस कार्ड. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च. लव, करियर एंड फाइनेंसेस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बाय द वे, अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग करवानी हो या इन जनरल फन रीडिंग लेनी हो, then I am going to put my number somewhere here. You can simply book a session with me and come for some kind of guidance. So yep, now let's quickly ask universe to give us 3 cards that will represent your love, career and finances. So the first card represents is your career. Okay, now second card represents is your love life. How Aquarius ka love life going to go in the month of March.
and how is their finances gonna go? How their finances gonna go? And may I have a card? What is that big blessing that they might receive in the month of March? What is that big blessing that is coming for all the Aquarians? Wow, okay. Your career, see two of Pentacle, which is telling me that you have taken lot of decisions when it comes to your career. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपने करियर को एक साइड रखा हुआ और अपने किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज किया, बट यू आर फाइनली गोइंग टू हैव टू ऑप्शंस जहाँ पे आपको चूज़ करना होगा कि मैं क्या करूँ. You will be so busy with your work that you will actually have to start balancing between two things. So when it comes to, आपको 2 प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, आपको 2 पेज मिल सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ऑलरेडी 2 के फॉर्म में मिलेगी, जहाँ पे यू विल बी लाइक ओके मैं ये करूँ या ये करूँ, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करूँ, एंड यू आर पुटिंग सो मच ऑफ पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, एंड दैट इज गोइंग टू pay off. So just know that you will be working very hard when it comes to your career. Now talking about your love life, this is a death card. Don't be scared. This represents that there will be some kind of transformation. अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकता है. Lot of people might get long term commitment. यहाँ पे कोई बातें छोटी नहीं होने वाली है. When it comes to your love life, again कोई major चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई, देर आर बैच ऑफ पीपल, बैच ऑफ एक्वेरियस जो एक्चुअली में शायद किसी के साथ ब्रेकअप कर ले या उनके साथ कोई ब्रेकअप कर ले, बट just know that whatever that is going to happen in your love life in the month of March, it is going to happen for long term. So ये कोई छोटी blessing या कोई छोटा मैसेज नहीं है. Do not ignore it. People who are single, just know you might want some more time to be in yourself, थोड़ा और ज़्यादा, और फिर उसके बाद में आप अगेन अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे, यू वांट सम रियल गुड कमिटमेंट जो फेक वेग ना हो. नाउ टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस. नाउ यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है. व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, यू माइट नॉट रिसीव हाउ मच यू डिज़ायर ऑफ, और शायद फाइनेंसेस में आपको आपके पास पैसे आ भी जाए तो भी बहुत जल्दी खर्च होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. मतलब even though imagine that you earn, but you firstly will not be satisfied जितना आपने कमाया. Secondly, you might invest on things, आपकी मतलब फालतू खर्च हो जाएंगे, मतलब बीमार पड़ गए, किसी को अर्जेंटली लेना पड़ा, तो बेसिकली यू विल नॉट बी extremely happy when it comes to your finances. Now talking about your blessings, Knight of Wands, आपके लिए सबसे बड़ी blessing ये that universe is going to give you a lot of अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक एक्शंस. एंड अच्छी बात यह है कि आपको बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इस मंथ, ताकि आप फटाफट एक्शन ले सको उनकी तरफ और फटाफट अपने लिए चीज़ें कर सको. बट बिना सोचे समझे डिसीजन मत लेना. जस्ट रिमेंबर दिस इज ऑल्सो योर ब्लेसिंग कार्ड. जस्ट रिमेंबर दैट यू नीड टू बी एक्सट्रीमली बैलेंस्ड. आपने कम्प्लीटली इवेलुएट कर लिया हो और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले रहे हो. सेकेंड, एज बिकॉज दिस इज द बेस्ट कार्ड फॉर रेमेडी, आई वुड से कि आपको जितने पैसे मिलने वाले, जस्ट डोनेट सम मनी. आई नो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कम मिलने वाले, बट उसके बावजूद आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डोनेट सम, बिकॉज यूनिवर्स विल गिव यू मोर देन यू डिसाइड टू गिव. So yeah, that is it for your reading. Thank you so much for being here, and I will see you in your very next video, and good night and God bless you. Hi my Pisceans, let's see what is coming for you in the month of March and in your love, career and finances. And by the way, अगर आपको कोई किसी भी तरीके की पर्सनल सेशन चाहिए हो या फिर किसी भी तरीके की टैरोट रीडिंग करवाने की इच्छा हो, then I will flashing my number on the screen. Just simply book your slot there. So let's begin and let's quickly see what is coming for you in your career, love and finances in the month of March. So the very first card is going to represent your career. Second card represents your love life, and third card is about your finances. And finally, I am sorry, कितना बोझ लेते हो यार तुम लोग. Okay, and then finally let's see what is that big
big blessing that is coming for you in the month of March? What is that big blessing coming for Pisceans in the month of March? डिसअपॉइंटमेंट हो यार आप लोग, अभी बहुत ज़्यादा ही स्टक हो. लाइक ऑल द Pisceans are very 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 stagnant, stuck energy for some reason. Okay, talking about your career, you are not very satisfied. Things are going good. ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, मगर फिर भी एग्जॉस्ट हो जा रहे हो अपनी करियर में. एग्जॉस्ट नेचर बहुत ज़्यादा है, नहीं समझ आ रहा कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए खुद को. अगर प्यार में देते हो तो कम्प्लीटली लगा दे रहे हो, जॉब में दे रहे हो तो वहाँ कम्प्लीटली खुद को लगा दे रहे हो. मतलब एक बैलेंस करने वाली जो एनर्जी कि मैं बैलेंस आउट कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, वैसे नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट एबल टू categorize things. You just keep your focus on one thing and you simply always keep your focus on one thing. और आप मल्टीटास्क नहीं कर पाते हो, and even you are not liking that thing about yourself. Not talking about your love life, I don't see you taking action or initiative from your end. There could be lot of misunderstandings happening only because you're not taking actions, और आपके साइड से एफर्ट नहीं दिख रहा है, या तो आपको सामने वाले का एफर्ट नहीं दिख रहा है. इस वजह से there are some misunderstandings that might occur, and all the people who are single, just know that you are आप बहुत आइडियलाइज कर चुके हो प्यार को कि नहीं, प्यार तो ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इतना तो करना ही पड़ता है, इतना नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा. मत करो. लेट लव एक्चुअली फ्लो इन इट्स ओन वे. आपके लिए किस तरह का प्यार लिखा है आपको नहीं पता है. डोंट फोर्स इट. डोंट आस्क पीपल कि ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करो, ऐसा करो, वैसा करो. अंडरस्टैंड दिस. नाउ व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, पूरे ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस सिचुएशन. मैं इसी कार्ड पे हंसी थी. आपने पैसे कमा लिए, ठीक है, आपने बहुत पैसे कमा लिए, आपका इस मंथ का काफ़ी अच्छा खासा कोटा कंप्लीट हो गया, बट ला के पूरी दुनिया पे लगा दिया वो पैसा. बेल भी बजी. मत करना, मत करना. आई एम सिंपली आस्किंग यू, मत करना. ला के पूरी दुनिया पे लगा दिया वो पैसे कि जिसको उधार चाहिए था उधार दे दिया. बेसिकली एंड में आप खुद के पास कुछ बचा ही नहीं रहे हो. दैट इज द प्रॉब्लम. आप खुद के पास अपने ही पैसे बचने नहीं दे रहे हो, बिकॉज यू लाइक ओ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इतना भी करना होगा मुझे, वहाँ पे भी देना ही चाहिए, करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और इस चक्कर में एंड में आपके पास खुद के लिए पैसे बच ही नहीं रहे. देयर विल बी ब्लेसिंग में देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन दैट माइट शॉक यू कम्प्लीटली, एंड जिसके बाद आपको लगेगा कि आपकी आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग टू माई क्लाइंट्स. आई ट्राई टू बी एक्सट्रीमली ब्रूटली ऑनेस्ट, भले ही वो अच्छा हो या ना हो, बिकॉज आई नो लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है आपके लिए, राइट. सो 8 ऑफ कप्स मुझे बहुत ज़्यादा बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सडन चेंज आएगा, यू वुड वांट कि आप कंप्लीटली अलूफ हो जाओ पूरी दुनिया से. मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ वैसे ही होता है. गॉड इज आस्किंग यू नॉट टू डू दैट. गॉड इज सेंडिंग यू ब्लेसिंग्स एंड आस्किंग यू कि मैंने तेरे ज़िंदगी में ये सिचुएशन इसलिए डाला है ताकि तू इस बार एटलीस्ट थोड़ा अलग रिएक्ट कर ले, ताकि तुझे समझ आ जाए कि हर बात पे खुद को अकेला करना सही नहीं होता. सो दैट इज़ इट फॉर योर रीडिंग. आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या ना आई हो, मगर आपको समझ आए हो कि लाइफ में फ़िलहाल क्या ज़रूरी है, राइट. एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स का ब्लेसिंग बहुत बहुत नीडेड है व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग टू सेटल डाउन. दैट इज़ इट फॉर योर रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. गॉड रियली ब्लेसेस योर सोल. और ज़्यादा ओवरथिंक मत करना, अपना बहुत बहुत ढेर सारा ख्याल रखना, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो.